साई राम। आज मैं आपके लिए एक नई कहानी लेके आई हूँ। तो कहानी कर्ण की है। अब ये है कि आप कहेंगे कर्ण की कहानी तो हम सब ने सुनी हुई है, उसमें क्या नई बात है। क्योंकि महाभारत के जितने कैरेक्टर्स हैं उनमें से जो एक सबसे ज्यादा पॉपुलर, सबसे मशहूर कैरेक्टर हैं वो है कर्ण। कर्ण को लेकर सबके मन में एक दुख रहता है कि कर्ण के साथ बहुत बुरा हुआ। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा नहीं होना चाहिए था। जनरली हमारे आज के टाइम में आई थिंक पांडवों से ज्यादा लोग कर्ण को लाइक करते हैं। तो कर्ण के साथ जो हुआ वो क्यों हुआ, चलिए वो पता करते हैं। उसके लिए हमें द्वापर युग से पहले, बहुत पहले एक दूसरे युग में जाना पड़ेगा। उस बहुत पुराने सतयुग में एक राक्षस था। उसका नाम था दंभोद्भव। दंभ मीन्स बहुत ज्यादा अहंकार, टू मच एरोगेंस, बहुत घमंड। तो उसका नाम ही था दंभोद्भव। वो बहुत ही घमंडी था एंड ही वांटेड टू बी वेरी पावरफुल। उसकी एक ही इच्छा थी कि वो सबसे ज्यादा शक्तिशाली हो जाए। तो उस पर्पस के लिए उसने बहुत तपस्या करी, और इतनी तपस्या करी, इतनी तपस्या करी कि सूर्य भगवान को प्रसन्न होकर के उसको वर देने के लिए आना पड़ा। फिर जब सूर्य भगवान ने उससे पूछा कि भाई दंभोद्भव बताओ तुम्हें क्या चाहिए, तो जैसे कि सारे असुरों की आदत होती थी, उसने भी वही चीज मांगी, इमॉर्टैलिटी। कि भगवान मुझे अमर कर दीजिए, मैं मरना नहीं चाहता। तो फिर सूर्य भगवान ने कहा ये तो पॉसिबल नहीं है। जो भी इस पृथ्वी लोक पे आता है उसको एक ना एक दिन जाना ही पड़ता है, तुम कोई दूसरा वर मांगो। तो फिर उसको लगा दंभोद्भव को कि मेरी सारी तपस्या व्यर्थ हो जाएगी। तो उसने उनसे कहा ठीक है, तो फिर आप ऐसा करिए, मुझे ये वरदान दीजिए। और उसने बड़ी चालाकी से ऐसा वरदान मांगा जो बिल्कुल अमरता के बराबर था, इक्वल टू इमॉर्टैलिटी। सो व्हाट ही सेड वाज कि आप मुझे ये वर दीजिए कि मेरे बॉडी पर एक सहस्त्र कवच आ जाए। सहस्त्र मीन्स 1000। 1000 जो है मेरे बॉडी पे कोट ऑफ आर्मर्स आ जाएं, तो उससे मेरा बॉडी पूरा प्रोटेक्टेड रहेगा। और जो भी कोई व्यक्ति जिसने 1000 साल तक तपस्या की हो, 1000 साल तक तपस्या करने के बाद अगर वो मुझसे लड़े, तो 1000 साल तक जब मुझसे लड़े तो मेरा एक कवच टूटे। अब आप देखिए, 1000 ईयर्स तक तो वो तपस्या करे, उसके बाद 1000 ईयर्स तक वो लड़ाई करे, उसके बाद एक कवच टूटेगा, और कवच टूटते ही वो मर जाए। जो भी मेरा कवच तोड़े वो मर जाए। तो आप मुझे ये वर दे दीजिए। तो सूर्य को अच्छा तो नहीं लगा, बट उन्होंने कहा ठीक है। तो उन्होंने ये वर दे दिया। अब दंभोद्भव अपनी चतुराई पे, अपनी चालाकी पे बड़ा खुश हुआ एंड ही डिसाइडेड कि बस दिस इज इक्वल टू इमॉर्टैलिटी। जब मुझे कोई मार ही नहीं सकता तो फिर मुझसे ज्यादा पावरफुल कौन हो सकता है। और उसके बाद उसने अपनी उस शक्ति को मिस यूज करना शुरू कर दिया। वो जाके लोगों के जो राज्य थे वो सब हथिया लेता था, वो कब्जा कर लेता था, जाके लोगों से लड़ाई करता था, राजाओं से। सब जगह, देवलोक से लेके मृत्यु लोक, सब जगह उसने कब्जा कर रखा था। सब लोग उसके आतंक से बहुत दुखी थे, बहुत परेशान थे। लेकिन क्या करें, क्योंकि सबको पता चल गया था कि उससे लड़ने की शक्ति सिर्फ उसमें है जिसने 1000 वर्ष तक तपस्या की हो। और साथ में लोगों को दूसरा क्लॉज भी पता था कि जो भी कोई उसका कवच तोड़ेगा वो खुद मर जाएगा। तो उससे कोई लड़ना ही नहीं चाहता था, सब उसको देख के भाग जाते थे। तो अब उसका नाम सहस्त्र कवच हो गया। इंस्टेड ऑफ दंभोद्भव ही बिकेम फेमस एज सहस्त्र कवच। और वो बड़ा प्राउड होके अपने वो 1000 आर्मर्स पहने पूरी दुनिया में घूमता था और सबको परेशान करता था। इसी तरह समय बीतता गया। उस समय जो धर्म थे, उनकी पत्नी थी मूर्ति। धर्म और मूर्ति जो बद्रीनाथ वाला हमारा इलाका है उत्तराखंड का, वहां पर रहा करते थे। वो भी उसके किस्से सुनते थे कि ये बहुत ही पापी है, ये राक्षस, और इसने लोगों को इतना परेशान कर रखा है, इसको कोई नहीं मार सकता। तो जो मूर्ति देवी थी वो बहुत ही प्योर हार्टेड थी। उन्होंने भगवान विष्णु से प्रार्थना करी कि भगवान, आप तो मतलब समर्थ हैं, आप इसका नाश कीजिए, इस असुर का। तो ये सुन करके भगवान विष्णु उनकी प्रार्थना से प्रसन्न हुए और बोले, मूर्ति तुमने लोगों के हित के लिए प्रार्थना की है, लोग हमेशा खुद के लिए मांगते हैं मुझसे, भगवान मुझे ये दे दो, भगवान मुझे वो दे दो। तुमने लेकिन दूसरों के लिए मांगा है, तो मैं तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी करूंगा। और भगवान ने उन्हें प्रॉमिस किया कि मैं खुद तुम्हारे घर में जन्म लूंगा, और जब मैं आऊंगा उसके बाद
इस सहस्त्र कवच का नाश होगा। तो भगवान विष्णु के 10 अवतारों के बारे में तो हम सब जानते हैं, लेकिन ये जो अवतार है ये इतना फेमस नहीं है। भगवान के इस अवतार का नाम है नर नारायण अवतार। तो कुछ समय बाद मूर्ति के जुड़वा बेटे हुए, नर और नारायण। दोनों बच्चे बहुत सुंदर थे एंड दे वर वेरी ब्रेव। और बचपन से ही चूंकि वो धर्म और मूर्ति के यहाँ उन्होंने जन्म लिया था, तो उन्होंने सारा जो है उनका एजुकेशन, उनकी शिक्षा सब बहुत अच्छे से हुई, और तपस्या ये सब उन्होंने करनी बचपन से ही शुरू कर दी। जब तक वो दोनों मतलब टीनेज में आए तब तक तो वो बहुत ही अकम्पलिश्ड हो गए थे, अकम्पलिश्ड ऋषिज, और उनको सारे शास्त्रों का ज्ञान था, उपनिषद वेद सब उन्होंने पूरे पढ़ लिए थे, और उन्होंने तपस्या भी कर ली थी। अब ये उस समय की बात है जब लोगों की एज 100 years नहीं होती थी, उस समय लोगों की एज भी काफी ज्यादा होती थी। तो उन्होंने वो जो तपस्या है वो भी कर ली थी। और उसके बाद एक दिन सहस्त्र कवच वहां पर आया, और उसने आकर के वहां पे फिर आतंक मचाना शुरू किया, लोगों से बोलना शुरू किया, कौन मुझसे लड़ेगा, किस में हिम्मत है मेरे सामने आने की। तो ये सुनकर सारी भीड़ तो भाग गई, सब लोग भाग गए वहां से, लेकिन एक लड़का कम उम्र का वो सामने आया। वो वेश से तपस्वी था, और वो बोला, सहस्त्र कवच मैं तुमसे युद्ध करूंगा। तो सहस्त्र कवच बड़ा हैरान हुआ, बोला तुम तो बच्चे हो। बोला नहीं, मैं करूंगा, मेरा नाम है नर, आई विल फाइट विद यू। तो सहस्त्र कवच को बड़े हंसी आई, बोला ठीक है आ जाओ। और उनकी लड़ाई शुरू हो गई, और जैसा कि होना था लड़ाई चलती रही। सहस्त्र कवच भी बहुत ज्यादा बहादुर था, ही वॉज वेरी पावरफुल, लेकिन नर की भी शक्ति बहुत थी। उन्होंने तपस्या से जो सिद्धि हासिल की थी उसकी वजह से उनको हराना भी मुश्किल था, और अल्टीमेटली करते करते उन्होंने उसका एक कवच तोड़ दिया। जैसे ही वो कवच टूटा वैसे ही नर बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़े, एंड ही वॉज डेड। सहस्त्र कवच वॉज वेरी रिलीव्ड, चलो मुसीबत खत्म। लेकिन क्या हुआ कि उसी समय उन्होंने देखा कि वैसा ही एक और तपस्वी उसी समय आया, और वो जंगल से भागता हुआ आया। उसने जो नर जमीन पर मरे हुए पड़े थे उनके ऊपर अपने कमंडल से पानी छिड़का, एक मंत्र बोला, और एकदम से नर उठ बैठे। और फिर वो दूसरा लड़का बोला, मैं हूं नारायण और मैं तुमसे अब युद्ध करूंगा। तो नर तो तपस्या करने चले गए, फॉर 1000 years नर चले गए तपस्या करने के लिए, और उनकी तपस्या का फल इधर नारायण को मिल रहा था। तो नारायण जो है उन्होंने युद्ध शुरू किया। अब आप सोचिए, फिर वापस से टुक 1000 years, अब सहस्त्र कवच का दूसरा कवच टूटा। जैसे ही वो कवच टूटा वैसे ही नारायण गिर पड़े, अब की बार वो मर गए। लेकिन जैसे ही सब तक वो खुश होता सहस्त्र कवच, तब तक उन्होंने देखा नर फिर आ गए अपनी तपस्या पूरी करके। तो ये साइकिल चलती रही। सहस्त्र कवच एक बार नर से लड़ता, एक बार नारायण से लड़ता, और जैसे ही वो लड़ाई खत्म होती और वो गिर जाते, दूसरा भाई आके मंत्र सिद्धि से उसको वापस जिंदा कर देता, क्योंकि उन्होंने शिव जी के महामृत्युंजय मंत्र की भी सिद्धि प्राप्त कर रखी थी। और इस तरीके से 999 कवच टूट गए। इतना समय लगा, लेकिन नर और नारायण ने 999 कवच जब तोड़ दिए तो सहस्त्र कवच को बहुत डर लगा। उसे लगा अब तो मैं मर जाऊंगा, मेरा अंत निश्चित है। तो जैसे कि जो बुलीज होते हैं वो हमेशा भाग जाते हैं अगर उनका कोई सामना करे, फिर उनकी हिम्मत खत्म हो जाती है। तो सहस्त्र कवच में अपने कवच के बिना लड़ने की हिम्मत नहीं थी, और वो वहां से भाग गया। और भागता हुआ सीधा सूर्य भगवान के पास पहुंचा और बोला, भगवान मुझे बचाइए, ये लोग मेरे पीछे पड़े हैं, ये मुझे मार देंगे। तब तक तो वहां पे नर और नारायण भी आ गए, और नर और नारायण ने सूर्य देव से कहा कि इसको आप हमें दीजिए, इसका वध हमें करना है, इसने बहुत सारे पाप किए हैं, इसका अब अंत समय आ गया है। तो सूर्य भगवान थोड़े से एम्बेरेस्ड हो गए, वो बोले मैं आपको नहीं दे सकता इसको, ये मेरा भक्त है, इसने मेरी बहुत तपस्या की है, तो ये मेरी शरण में आया है, तो शरण में आए हुए को मैं कैसे मतलब आपको दे दूं। तो नर और नारायण थोड़े नाराज हो गए इस बात से, और बोले कि आपको ऐसे व्यक्ति का साथ नहीं देना चाहिए जिसने बहुत पाप किया हो। भले ही उसने इतनी तपस्या करी, लेकिन उसने पाप भी तो इतने किए। अब अगर आप ऐसे पापियों का साथ देंगे सूर्यदेव, तो इसका फल तो आपको भी भुगतना पड़ेगा। और फिर उन्होंने सहस्त्र कवच से कहा, आज तो तुम बच गए, तुम्हें सूर्य ने बचा लिया, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा सहस्त्र कवच जब हम और तुम फिर आमने सामने होंगे, और फिर उस समय तुम्हें बचाने वाला कोई नहीं होगा।
तो सहस्त्र कवच तो डर के मारे सूर्य भगवान के पीछे छुप गया। उस दिन के बाद से उसने किसी पे कोई अत्याचार नहीं किया, किसी को परेशान नहीं किया, क्योंकि वो डरा हुआ था कि कभी भी वो आके उसका कवच तोड़ सकते हैं। तो इस तरीके से सहस्त्र कवच ने तो अपना जीवन बिता दिया। और फिर युग बदले, समय बदला, द्वापर युग आ गया। द्वापर युग आया और शुरू हुआ महाभारत का युद्ध। महाभारत के युद्ध में अब की बार सामने खड़े थे एक तरफ कर्ण और एक तरफ श्री कृष्ण और अर्जुन। नर और नारायण श्री कृष्ण और अर्जुन के रूप में आए थे। अर्जुन थे नर और श्री कृष्ण थे नारायण, जो कि एक ही आत्मा दो शरीरों में थी। और कर्ण जो है उसके एक शरीर में दो आत्माएं थी, क्योंकि सूर्य देव को भी श्राप मिला था नर नारायण से कि उन्होंने एक बुरे व्यक्ति का साथ दिया है। तो सूर्य का अंश भी था कर्ण में, वो सूर्य पुत्र भी थे, हालांकि कहलाते सूत पुत्र थे, और उनमें दंभोद्भव भी था। तो कर्ण के अंदर अच्छा और बुरा दोनों पक्ष थे। हमेशा हमने कर्ण की दोनों तरीके की बातें सुनी हैं। एक तरफ तो वो दानवीर कर्ण हैं, जो हर चीज दान कर देते थे, जो उनसे जो मांगता था वो देते थे, क्योंकि उनके अंदर सूर्य भगवान का अंश था। सूर्य हमेशा सबको देते हैं, ही इज द लाइफ गिवर। उसकी वजह से कर्ण में बहुत अच्छी क्वालिटीज थी, बहुत ब्रेवरी, बहुत काइंडनेस, बहुत सारी अच्छाइयां, लेकिन साथ में दंभोद्भव भी था। और इसीलिए उसे दुर्योधन और शकुनी ऐसे पापियों का साथ अच्छा लगता था। उसने उनके साथ दोस्ती कर रखी थी। आखिर में वो समय भी आ गया, और चूंकि इंद्र को ये चीज पता थी कि ये जो कर्ण है ये वही है सहस्त्र कवच। कर्ण का जब जन्म हुआ था तो वो कवच और कुंडल पहन के उन्होंने जन्म लिया था, और कहते थे कि वो कवच उनकी रक्षा करता था, उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता था। कर्ण को भयंकर नफरत थी अर्जुन से, उनको उन्हें मारना ही था। लेकिन अर्जुन के साथ तो स्वयं श्री कृष्ण थे, तो ऐसा हो कैसे सकता था। बस युद्ध शुरू हुआ, और वहां पर चूंकि इंद्र पहले ही उनका कवच मांग के ले गए थे कर्ण से, उसी समय उनका जब पहिया मिट्टी में धंस गया, तब उस समय कर्ण बिल्कुल हेल्पलेस हो गए, और फिर उस समय अर्जुन ने उनका वध किया। तो कर्ण की ये जो कहानी है कि उनके साथ ऐसा क्यों हुआ, इसका जो सोर्स है ये हमको कई युगों पहले मिलता है। साई राम।